क्या आप बीएससी में हैं या एमएससी में हैं और आपकी भी कोई एस्पिरेशन है अपनी अब्रॉड से पीएचडी करने की या डॉक्टरेट करने की? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। एग्रीकल्चर में बाहर जाके पीएचडी करना ये एक बहुत नया ट्रेंड शुरू हुआ है। हाउ इज़ द वर्क लाइफ बैलेंस देयर? मेरा सैलरी अराउंड 2500 है, तो आई सेव अराउंड $1000। वन ऑफ माय सीनियर, उनको एफएमसी में जॉब मिला है, शी इज अर्निंग लाइक 110 और $20,000। अब उसको कैसे प्रोफेसर्स को मेल करना चाहिए? ओके, बिकॉज़ ऐसा ज़रूरी है कि जो भी बाहर जा रहा है उसको फेलोशिप मिलती ही है। इसलिए मैं बोलूँगा मास्टर स्टूडेंट्स क्वांटिटी ऑफ एप्लीकेशंस पे जाइए और पीएचडी स्टूडेंट्स क्वालिटी ऑफ एप्लीकेशंस पे जाइए। सैटरडे संडे ब्रेक होता है, तो क्लब्स हैं, पार्टीज हैं, आप करो आराम से। आई मीन नो वन यूनाइटेड स्टेट्स इज द बेस फॉर द रिसर्च। इंडिया लाइक 1.8% अपना जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है आरएनडी में, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स 6.8 वो आप कहीं पे भी हो, बस आपको गाइडेंस सही मिलना चाहिए। जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक ट्रेंड ऑलरेडी सेट हो चुका है फॉर कि ट्विटर अकाउंट क्या होता है, साइंस कम्युनिटी का फेसबुक है। व्हाट्स द डार्क साइड ऑफ गोइंग सॉरी, अब्रॉड? तो वो एक है कि आप थोड़ा लोनली फेस करते हैं। आई मीन का खुद का खाना बनाना पड़ेगा, घर साफ करना पड़ेगा, किचन साफ करना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आईआरआई वाला के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ हैं निशित, ये डॉक्टरेट कर रहे हैं यूएसए से और आज इनके बारे में हम जानेंगे कि ये कैसे क्या प्रोसेस होता है अब्रॉड जाने का, क्या-क्या हमें चीज़ों को करना पड़ता है, वहाँ कैसी वर्क लाइफ बैलेंस है, ये सारी चीज़ों के बारे में अपन जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले वेलकम ऑन आवर चैनल निशित। अपने बारे में अपने व्यूअर्स को थोड़ा-सा कुछ बताइए कि आप कहाँ से अपनी एमएससी हुई थी, आप अभी क्या कर रहे हैं ये सब? हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आईआरआई वाला को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जिस हिसाब से वो ग्रो कर रहे हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट देयर हार्ड वर्क। एंड सो माय नेम इज़ निशित, एंड करेंटली आई एम डूइंग पीएचडी इन यूनाइटेड स्टेट्स, ऑबन फ्रॉम ऑबन यूनिवर्सिटी। और मेरा स्पेशलिस्ट है वीड वीड बायोलॉजी और इकोलॉजी के ऊपर। और हाँ, मेरा मास्टर्स हुआ था पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, और मेरा अंडर ग्रेजुएशन हुआ था आचार्य अंजरंगा यूनिवर्सिटी बापटला से। ओके निश्चित। तो आपने कब सोचा कि मुझे अब्रॉड जाना है या मुझे ओके, बाहर से अपने यूएसए का कब प्लान किया और यूएसए से पहले आपने क्या अदर कोई ओके, कंट्रीज को प्लान किया था? ओके। तो मेरा शुरुआत हुआ था जब मैं इनिशियली अंडर ग्रेजुएशन में था। मेरा उतना साइंस के ऊपर इंटरेस्ट उतना नहीं था। आई वाज रियली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग ए जॉब एंड लाइफ में स्टेबल होने के लिए। बट जब मैं पीएयू गया विद एज जेआरएफ स्कॉलरशिप, तब मुझे साइंस के ऊपर बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो फिर मैं सोचा कि क्या मैं रियली पीएचडी करना चाहता हूँ या फिर मैं जॉब करके मेरा लाइफ स्टेबल करना चाहता हूँ। But at the end, I chose PhD. I guess that was the most difficult option. तो उस हिसाब से तब मैं फिर सोचा कि नहीं, मैं फ्यूचर प्लान्स मतलब एक्सप्लोर करूं और क्या कुछ हो सकता है। बट एज मुझे पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द बेस फॉर द रिसर्च, और उतना वहाँ जितना फंडिंग होता है, आई डोंट थिंक कि और कोई कंट्री में उतना फंडिंग मिलता है। मे बी आई एम बाइस्ड, बट हाँ, इसीलिए मैंने यूनाइटेड स्टेट्स को मोस्टली प्रेफरेंस रखा मेरे पीएचडी ऑप्शंस के लिए। ऑलराइट, हाँ, नहीं निश्चित ये बिल्कुल सही बात है। जितना आरएनडी में यूनाइटेड स्टेट्स या कोई डेवलप्ड कंट्रीज खर्चता है अपने जीडीपी का, उतना इंडिया लाइक 1.8% अपना जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है आरएनडी में, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स 6.8 वही परसेंटेज अपना करेक्ट। जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है। दैट शोज देयर हंगर टुवर्ड्स रिसर्च, क्योंकि उनको लग रहा है कि रिसर्च अगर अच्छे से होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। या सो दैट इज लाइक माइंडसेट ऑफ यूएस। सो या अच्छी जगह चूज करी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने। तो निश्चित आपने यहाँ की वर्क लाइफ देखी है, यहाँ की पीएचडी देखी है, यहाँ की रिसर्च देखी है और अब आप वहाँ की भी देख रहे हो। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? मतलब जो वर्क कल्चर है उसमें क्या डिफरेंस है, जो आप डेली रूटीन फॉलो करते हो उसमें क्या डिफरेंस है, और जो स्पेशली सबसे बड़ी चीज़ कि वहाँ के और यहाँ के लोगों में जो आपको गाइड करते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, वहाँ के माइंडसेट में क्या चेंज नजर आता है आपको? ओके, तो ये एक क्वेश्चन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड हाँ कर श्योर। लेता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट ये रहेगा कि आप जैसे पूछा आपने कि क्या डिफरेंसेस होता है पीएचडी में। तो देखिए, आप मतलब एज ए इंडियन स्टूडेंट हम बहुत एंट्रेंस ओरिएंटेड हमारा एग्ज़ाम्स होते हैं पीएचडी में एंटर करने के लिए। फॉर एग्जांपल एसआरएफ हो गया, स्टेट एग्ज़ाम्स हो गया। बट एज कम्पेयर टू इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स में दे गिव मोर प्रेफरेंस टू योर सीवी। जैसे आपके पास कोई रिसर्च पेपर है या ओके। नहीं है,
या उनके उनके लिए एक लिंग्विस्टिक एग्ज़ाम बहुत मैंडेटरी होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो एस्पायर करते हैं यूएस जाने के लिए उनको पता होगा। दे आर जीआरई, टॉफल एंड आईएलटीएस। तो इन तीनों एग्ज़ाम में भी वो स्कोर्स देखते हैं। और आपका और एक चीज़ है कि आप अपने पूरे एकेडमिक कैरियर में नॉट ओनली एकेडमिक्स और क्या-क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो उनको ओके। बहुत फ़ैसिनेट करता है। दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। तो एज़ कम्पेयर टू एंट्रेंस बेस्ड, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंस टू योर सीवी एंड ऑल द को करिकुलर एक्टिविटीज़ देखते हैं। और सेकंड सेकंड क्वेश्चन आपका था कि कॉम्प्लिकेसीज़ में क्या डिफरेंसेस हैं। आई विल से पीएचडी जहाँ भी करो इट्स हाईली कॉम्प्लिकेटेड, और आपको भी पता है, आप भी पीएचडी कर रहे हो तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। आई मीन अपना सारे फ्रेंड्स को जॉब मिलता हुआ देख के आपको कभी ना कभी इनसिक्योर फील होता ही है। तो ट्रू। एट दैट टाइम आई मीन यू चूज अ डिफिकल्ट थिंग। तो दोनों जगह कॉम्प्लिकेशंस सेम है आई विल से। बट हाँ, आई मीन थोड़ा प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा है बिकॉज वो बहुत रिसर्च ओरिएंटेड है और दे डू रियली हार्ड कोर रिसर्च। ओके। आई डोंट नो अबाउट इंडियन सिचुएशंस, बट हाँ वहाँ पे बहुत रिसर्च आई मीन स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट है। और थर्ड क्वेश्चन आपका था कि मतलब पर्सनल चेयरपर्सन। इन्वेस्टिगेटर जो पीआई बोलते हैं हम, हाँ, हाँ। उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। आई मीन पीआई विल डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आई मीन हम सबको पता है कि आपके पीएचडी एडवाइजर कभी अच्छे भी हो सकते हैं, कभी खराब भी हो सकते हैं। आई मीन दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, और मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता इसलिए। You're right. या Absolutely, it depends on the individual, or it depends on a relationship of both या student करेक्ट as well as या PI. और So हर आई मीन हर टाइम प्रोफेसर को ही बुरा नहीं नहीं, करना इज़ नॉट हाँ गुड। या नहीं, it is very या wrong because I had seen many examples जहाँ student उतना interested नहीं होता जितना करेक्ट ज़्यादा PI होता है, तो करेक्ट it depends या actually. So अच्छा बताया आपने निशित। और like if a viewer wants कि उसको एक छोटी सी inspiration है कि मुझे बाहर जाना है, like I was in the same phase MSc करने के बाद I was also eager to go to United States. I was also sitting in the entrance of these जेआरएफ IELTS. हाँ ओके So थोड़ा पहले मुझे एक चीज़ बताओ कि हाँ is it necessary to appear in all type of linguistic test, or it is only one okay, based? I mean I'll say that's a wonderful question जहाँ पे most of the student Exactly, फर्स्ट because स्टेज पे डिफिकल्टी प्रॉब्लम फेस हाँ करता है। जी, हाँ जी, और मुझे भी पता है कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई हिंदी मीडियम से होता है, तो आई मीन दे हैव द फियर ऑफ इंग्लिश, राइट, दैट्स exactly. द मेन थिंग। हम्म, तो वहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जीआरई और आइल्स आजकल मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी वेव ऑफ कर चुका है। exactly. सो इफ़ यू गिव योर 100% इन गिविंग योर टॉफल एग्जाम, जो कि आई से कि अगर आपको नॉर्मल इंग्लिश भी पता है तो आप अराउंड 17 डेज में यू विल डेफिनेटली एबल टू क्रैक इट। सो आई से जस्ट गो फॉर आइलेट्स एंड स्टार्ट पुटिंग एप्लीकेशंस टू द प्रोफेसर्स। ओके, सो अगर ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल गया बच्चे को कि अगर वो बेसिक भी जानता है इंग्लिश का तो ही कैन एक्सेल, या श्योर एटलीस्ट वो पासिंग बैंड्स तो ला ही सकता है। या तो चलो ठीक है, वहाँ से वो इंग्लिश शुरू करता है। लेट्स से कि वो शुरुआत में आइल्स दे रहा है, हाँ आइल्स उसने लेट्स से 7 बैंड उसने स्कोर ओके कर लिए। अब उसको क्या करना चाहिए राइट फ्रॉम द इनिशियल, कि अब उसको कैसे प्रोफेसर्स को मेल करना चाहिए? ओके बिकॉज आप किसी से सुनते हो यूट्यूब पे बथेरी वीडियोस हैं दैट शोज कि आप उनसे बात कर लीजिए, ऐसे वो हो जाता है, लेकिन व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस, और ओके हमें लाइक वापस रिटर्न कितने का मेल मिलता है, ये ओके। सब एक बार बताइए प्लीज। सो मोस्ट ऑफ द वीडियो जो यूट्यूब में है, दैट इज़ हाईली कंसंट्रेटेड ऑन द कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सेक्शंस। एग्जैक्टली। एंड इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट, आई मीन आपका चैनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जहाँ पे आप बच्चों को अवेयर कर रहे हो एटलीस्ट क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एग्जैक्टली। तो जब आपने आइल्स या कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, आई मीन यू हैव द स्कोर विथ यू, तो आपको आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आइदर आप दिन में हंड्रेड्स ऑफ मेल्स भेजो, या आप दिन में बहुत प्रोफेसर ओरिएंटेड मेल्स भेजो। तो जितने भी मास्टर एस्पिरेंट स्टूडेंट्स देख रहे हैं यहाँ पे वीडियोस, मैं उनको बोलूँगा you guys should more concentrate on number of applications, because मास्टर्स के लिए पोजीशंस बहुत अमाउंट में होते हैं और आपको कोई ऐसा प्रॉपर सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट नहीं करना पड़ेगा। बट जो पीएचडी के एस्पायरेंट्स देख रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि रेदर देन क्वांटिटी ऑफ एप्लीकेशंस, वो क्वालिटी पे जाएं। फॉर एग्जांपल मैं एक वीट साइंस मास्टर स्टूडेंट था, तो आई शुड मोस्टली फोकस ऑन द प्रोफेसर्स हु आर वर्किंग इन द वीड इकोलॉजी, बायोलॉजी और जेनेटिक्स। क्योंकि जब आप पीएचडी में स्टेट्स में एंटर करते हो तो प्रोफेसर ऑलरेडी वो चाहता है कि आप
उस बैकग्राउंड का कुछ चीज़ ऑलरेडी आपके पास नॉलेज हो। तो True. अगर आप सॉइल साइंस के होके वीट साइंस में अप्लाई कर रहे हो तो प्रोफेसर इज डेफिनेटली गोइंग टू रिजेक्ट योर ईमेल। तो इसलिए मैं बोलूँगा मास्टर स्टूडेंट्स क्वांटिटी ऑफ एप्लीकेशंस पे जाइए और पीएचडी स्टूडेंट्स क्वालिटी ऑफ एप्लीकेशंस पे जाइए। ओके, सो आपने कितने प्रोफेसर्स Okay. को मेल किया था? सो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने 7 प्रोफेसर्स को मेल की थी एंड आई हैव अप्लाइड ओनली द पर्सन्स हु आर वर्किंग इन वीट बायोलॉजी एंड इकोलॉजी। ओके, मैंने उसके बाहर कोई प्रोफेसर्स को अप्लाई नहीं किया था। बट मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे जितना ओवर कॉन्फिडेंट हो, मुझे लगता है कि मैं भी एक टाइम पे ओवर कॉन्फिडेंट था, मेरा हो गया। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बस 7 एप्लीकेशंस पे जाओ, एटलीस्ट पीएचडी स्टूडेंट्स गो फॉर 30 टू 40 एप्लीकेशंस। ओके, बट द इमेज इज वेरी क्लियर कि आपको स्पेसिफिक मेल करना है या अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपने जो प्रोफेशन है, जो आपकी स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो ब्रांच है आपकी सब्जेक्ट की, उसके बेसिस पे आपको एक डेडिकेटेड मेल करना है सारे प्रोफेसर्स को, या और उसी के बेसिस पे आप अपना वर्क अलाइन करो, क्योंकि अगर और बाय एक्सीडेंट आप अगर मिल भी गए आपको वो चीज़, तो फिर प्रोडक्टिव नहीं नहीं हो होगी। पाएगा। ओके, और सो यहाँ पे एक हाँ जी। स्मॉल इनपुट मैं देना चाहता हूँ। जैसे कि इंडिया में आपके पास ऑप्शंस हैं पीएचडी करके टाइम पे कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई मीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन पीएचडी आर डूइंग गवर्नमेंट जॉब एग्जैक्टली। प्रिपरेशंस। बट आप जब यूनाइटेड स्टेट्स जाके फुल फ्लेज्ड पीएचडी कर रहे हो, यू डोंट हैव एनी सेकंड ऑप्शंस, पीएचडी इज योर ओनली ऑप्शंस। तो अगर आपके पास साइंस का रियल ड्राइव है तब भी वहाँ पे जाओ, क्योंकि वहाँ पे पीएचडी करने के बाद आप यहाँ पे आके गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपरेशन नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव इन्वेस्टेड 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। राइट, राइट, एक्चुअली है ना? दिस इज वेरी सीरियस पॉइंट कि यहाँ जो माइंडसेट है वो कुछ भी चल जाता है, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर डूइंग पीएचडी जस्ट कि चलो हम कुछ कर लेते हैं करेक्ट, साइड में, हम गवर्नमेंट जॉब की करेक्ट। प्रिपरेशन कर लेते हैं, बट देयर वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। सो दैट कम्स द रियल पॉइंट, और वो जो पोर्शन है 5 साल का, वो वही खींच सकता है या वही लेके जा सकता है जिसमें रियल पेशेंट और पेशेंस दोनों हो, या क्योंकि अगर आप में पेशेंस नहीं होगा तो समवेयर यू विल लैक, और या आपको लगेगा लेट्स गिव अप या यार, मेरे से नहीं हो रहा, लेट्स गो बैक टू माय या कंट्री एंड जस्ट या preparing for the back government करेक्ट। exams. So that was a nice point. Nishit, how is the work life balance there? मतलब ओके। जितना जितना आप बता रहे हो, शायद कुछ व्यूअर्स डर गए होंगे कि यार इतना काम करना पड़ता है, इतना पैशनेट होना पड़ता है, क्या इतना सब कुछ सही है? बिकॉज हमने जो एक इमेज सुनी है ना, जो भी हमारे पोस्ट डॉक के साइंटिस्ट वगैरह जाते हैं, कि काम करते हैं वो लेकिन बड़े कूल हैं, वो पार्टीज भी करते हैं, वो लाइक सुबह से शाम तक काम करते हैं, लेकिन बीच में वो कहीं खाने भी चले जाते हैं, कहीं या रेस्टोरेंट में भी चले या जाते हैं। गॉट तो इट। ये वर्क लाइफ बैलेंस कैसी हो? या सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस जनरेशन आई गेस, ट्रू, हाँ। क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस जो भी इंस्टाग्राम में चल रहा है 90 आवर्स वर्क वर्सेस 50 आवर वर्क्स, उस सिचुएशन को आई मीन सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रू। है। तो वर्क लाइफ बैलेंस, सी मेरे हिसाब से वर्क लाइफ बैलेंस में प्रॉब्लम तभी आता है जब आप अपना काम सही टाइम पे नहीं करते। आई मीन दिस इज अ वेरी फिलोसॉफिकल आंसर, बट सॉरी। तो अगर आपके पास, जब आप प्रॉपर, जो आपका प्रोफेसर या आप चेयरमैन, आप जो भी काम देते हो, आप अगर प्रॉपर टाइम पे करते जा रहे हो, तो आई गेस आपके पास बहुत टाइम होगा एंजॉय करने के लिए अलॉन्ग विथ योर वर्क करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा एडवाइजर ही जस्ट सेज कि लाइक आप अगर अपना काम खत्म कर रहे हो एंड यू वांट ए ब्रेक, देन गो फॉर ए वेकेशन। मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अगर तुम 5 दिन का काम अगर तुम 10 दिन में कर रहे हो तो मेरे लिए वो चीज़ प्रोडक्टिव नहीं। ही सेज दिस। तो आई मीन दे आर वेरी कूल। अगर आपको काम करने के लिए नहीं इंटरेस्ट आ रहा है तो यू कैन टेक ब्रेक फॉर 5 days, दैट्स नो प्रॉब्लम। ओके। आप ले सकते हो, पार्टीज में जाओ। एंड इन फैक्ट सैटरडे संडे ब्रेक होता है, तो क्लब्स हैं, पार्टीज हैं, आप करो आराम से। आई मीन नो वन इज आपने स्टॉपिंग यू कितनी देयर। करी है? आई मीन इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। हाँ, बट जब मैं नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, हाँ। बट हाँ मैं करता हूँ। आई गो फॉर वेकेशंस, मैं लॉन्ग ड्राइव्स पे जाता हूँ। नाइस। मैं गिटार प्ले करता हूँ, तो आई मीन डेली का हाँ, आई मतलब मीन कुछ ना फ्रेश। कुछ आप हाँ ऑफ ट्रैक होने के या लिए, तो बिकॉज और एक चीज़ है कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आपका साइड लाइन में कुछ चलना चाहिए, बिकॉज यूएस में पीएचडी इज़ वेरी लाइक थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है एट सम पॉइंट, जहाँ पे आपको स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कुछ ना कुछ साइड एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा। आइदर आप साइकिलिंग करो या फिर आप वेकेशन पे जाओ। आई ओके, मीन दैट्स योर चॉइस। ओके। सो निशित, अपन ने जब आपने स्पेशली वो एप्लीकेशन फिल करी, आपके प्रोफेसर्स का वापस मेल आ गया, तो
आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि ये जो बाहर जाके अपन सोचते हैं ना कि हमारी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसका क्या होगा, ओके। फेलोशिप का क्या होगा, हम्म। आपको फेलोशिप हम हाँ। कैसे फेलोशिप ज़्यादा की तरफ जा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताओ। और लाइक हैंडसम पैकेज जो फेलोशिप का है वो कैसे ले सकते हैं व्यूअर्स? ओके, सो पैकेज रियली वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताता हूँ, फॉर एग्जांपल कॉर्नेल यूनिवर्सिटी विच इज़ वन हुँ, ऑफ द रिनाउंड यूनिवर्सिटी, वहाँ पे अराउंड 42,000 तक का भी देते हैं। ओके। बट द पॉइंट इज $42,000 डॉलर्स, यूएस डॉलर्स। या 42,000 यूएसडीज। हुँ, तो बट वहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि आप मेरे स्टेट आ जाओ अलाबामा में, हुँ, तो वहाँ पे एक्सपेंसेस कम है। तो जैसे आपका एचआरएज मिलता है, हमारा सैलरीज मिलता है बेस्ड ऑन द लोकेशंस। हुँ, हुँ। और आई अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर स्टूडेंट इन इंडिया, आई मीन वो इतना फाइनेंशियल साउंड नहीं है कि बाहर जाके 1-2 करोड़ खर्चा करके कर सकता है। ट्रू। सो अभी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर में बाहर जाके पीएचडी करना ये एक बहुत नया ट्रेंड शुरू हुआ है। हाँ, सो देयर आर लॉट्स ऑफ फंड। तो आपका पीएचडी कंप्लीटली फंडेड होगा, जो भी यूनिवर्सिटी आप जाओ। फॉर श्योर आई कैन गिव यू गारंटी दैट आपका पीएचडी फुल्ली फंडेड होगा। और आप एक मतलब इतना अमाउंट आप अर्न करोगे कि आप सेव कर सकते हो इनफ अमाउंट ऑफ मनी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू विल बी सेविंग लाइक 10 lakhs अ मंथ, बट हाँ आप एक प्रॉपर अमाउंट सेव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा सैलरी अराउंड 2500 है, तो आई सेव अराउंड $1,000 अ मंथ। ओके। सो दैट या यू सेव। या आई सेव दैट मच। ओके। हाँ, तो मतलब काफ़ी कुछ है जो या एक्सप्लोर किया जा सकता है, उसके बाद में भी यू कैन या सेव। या सो आई से कैसे नॉट मतलब 1000 बट 500 to 800 तो आप आराम से सेव कर ओके, सकते हो। तो लाइक ऐसा ज़रूरी है कि जो भी बाहर जा रहा है, उसको फेलोशिप मिलती ही है? यस दैट्स व्हाट। एग्रीकल्चर में ये ट्रेंड बहुत रिसेंट शुरू हुआ है। तो आई मीन यूनाइटेड स्टेट्स में लोगों को रियली पीएचडी स्टूडेंट्स चाहिए। एंड एज वी नो इंडियन स्टूडेंट्स, आई मीन दे आर वेरी गुड एट स्टडीज़। तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है एक्सप्लोर करने के लिए। और जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, आई नो एवरी वन वॉन्ट्स अ वेरी स्टेबल लाइफ इन लाइफ। हुँ, बट आई सजेस्ट, अगर आपको रियली साइंस में ड्राइव है और यू वांट टू डू समथिंग इन साइंस, देन डू एक्सप्लोर दिस ऑप्शंस। आई मीन यू आर गोना एन्जॉय, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। बिकॉज मेरे जब मैं शुरू किया था मास्टर्स, तो मेरे में उतना साइंस का क्रेज़ नहीं था। बट वंस आई एंटर्ड इनटू पीएचडी और मैं वहाँ के सिचुएशंस देखा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके आइडियाज़ को वैल्यू करता है। लाइक दे एग्ज़ैक्टली। वांट कि आप जाके अपना आइडियाज़ पिच करो। Okay, very well said, Nishit. And when it comes to going abroad and exploring the things, our conservative family comes into the action. अब इंडियन जो फैमिलीज़ हैं, लेट्स से आपको जाना है, आपको साइंस की क्रेज़ है बहुत ज़्यादा, आपका मन बन गया, आपने डिसाइड कर लिया मुझे ये यूनिवर्सिटी जाना है, प्रोफेसर ने भी डिसाइड कर लिया। अपनी फैमिली को कैसे लाइक ओके। मनाते हैं? बिकॉज़ फैमिली फिर ये भी डर रहता है कि ये एक बार तो बाहर चला गया, वापस आएगा या नहीं आएगा, वापस मन करा या नहीं करा, बिकॉज़ आपको वहाँ सब या कुछ मिल रहा है जो एक या इंडिविजुअल एक को चाहिए। या तो पेरेंट्स को मनाना और फिर वापस आने का क्या कोई प्लान वगैरह? ओके, सो मैं मेरा केस बता रहा हूँ। आई मीन हुँ, दिस विल हुँ। वेरी रिलेट टू योर क्वेश्चन। मेरे दोनों पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो दे रियली वांट मी टू गो फॉर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स हुँ, और या फिर नाबार्ड ये सब एग्ज़ाम्स जाने के लिए। बट आई मीन वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो ख़राब ऑप्शन है। बट मुझे लगा कि आई मीन इनिशियली मेरे पेरेंट्स भी, क्योंकि मैं अकेला बेटा हूँ, तो जैसे आई अंडरस्टैंड, मतलब एक इमोशंस ट्रू। बहुत अटैच्ड होता है फैमिली के साथ। तो मेरे पेरेंट्स भी इनिशियली उतना नहीं, इतना एक्सेप्टेंट नहीं करते थे। बट इनिशियली मैं उनको एक्सप्लेन किया, और नाउ व्हेन आई सी देम दे आर रियली प्राउड ऑफ मी। बिकॉज मेरे जैसे स्टेट से आके, आई एम सॉरी, आई एम फ्रॉम उड़ीसा, ओके। और वहाँ पे वी नो लाइक पीपल बाहर उड़ीसा नहीं में कहाँ जाते। से? मैं उड़ीसा में बलांगीर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ओके, या ठीक। सो वहाँ पे, वहाँ उस जैसे स्टेट से यूनाइटेड स्टेट्स जाना एक बहुत बड़ी बात है। एंड व्हेन आई सी देम, आई सी द प्राउडनेस इन देयर आईज, एंड आई एम रियली हैप्पी। आई ओके, मीन यू तो गाइस आल्सो कैन डू द सेम। ऑब्वियसली दे कैन डू एंड बाय सीइंग यू उनको भी मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन से ज़्यादा चीज़ें एक डायरेक्शन मिलेगी कि कैसे करना है, क्या करना है और क्या-क्या प्रोसेसेस होते हैं, ये सब जानेंगे। तो वो जो प्राउड दिखता है उनकी आँखों में, कभी डर नहीं दिखा कि वो वापस मतलब इतने साल अपने बच्चे को दूर भेजे हैं? तो ओके, उसके बारे में कुछ? या सो
once you are done with PhD in United States, आपके पास बहुत सारे options क्या क्या available हैं. ऑप्शंस, जैसे थोड़ा सा ब्रॉडर स्केल Yeah. पे अगर हम जा रहे तो? So first of all आप academia में जाओ, वहाँ पे प्रोफेसर हो सकते हो. That's the most common जो लोग चूज करते हैं. ओके। या फिर आप अपना CV इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आपको इंडस्ट्री लेने के लिए लाइक दे शुड वांट यू टू टेक इनटू द इंडस्ट्रीज लाइक बेयर, FMC, सिंजेंटा, ये सब कंपनीज हैं. अगर आपका CV अच्छा है, लीडरशिप क्वालिटी है, तो वो ले जाते हैं. सेकेंडली इंडस्ट्री. तो थर्ड ऑप्शन है आप इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर्स जैसे कि ईरी, इक्रीसैट, या फिर जो ईरी का एक ब्रांच खुला है लाइक वाराणसी में राइट. तो उन सब में आप एज ए इंटरनेशनल साइंटिस्ट अप्लाई कर सकते हो. सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस आफ्टर डूइंग PhD. या फिर आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंड, यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर. यस, यू कैन बी एंटरप्रेन्योर. और बाकी जो आपने ऑप्शंस बताए, मैं नो कि इसमें जैसे अगर कोई इंडस्ट्री में प्लेस होता है या अकेडमिया में जाता है, तो उसमें क्या पैकेजेस मिलते हैं वहाँ के जो हाँ. PhD स्कॉलर्स हैं वहाँ को? तो इन सब चीज़ों के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट व्हाट आई नो इज़ लाइक वन ऑफ माय सीनियर, उनको FMC में जॉब मिला है. शी इज़ अर्निंग लाइक 110 or $20,000. ओके, या दैट्स अ गुड मनी. yeah, that's a good money. I mean, there's more bigger names like Bayer, Syngenta, and okay. So in industry, there are two different options again. One, either you go into the management or you serve for R&D. R&D means research and development. And अगर आप R&D में crack कर पा रहे हो, तो you are gonna earn, I mean, $500,000, $250,000 after 5 to 6 years of your experience. ओके, मतलब अगर बंदे में है, Potential है तो. पोटेंशियल है, तो Yeah. कंपनी ले जाएगी. Yeah, but कंपनी में जाने के लिए बहुत कंपटीशन है. यू नीड टू, आई मीन यू हैव, आपको अपना CV बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा. ओके. या So Nishit, that's the good side of going abroad. But there's flip side also. या दैट्स फॉर श्योर. हाँ, what's the dark side of going Sorry. abroad? What's the drawbacks? क्या क्या हो सकते हैं अगर like कोशिश होना पड़ता है, like बच्चों को भी जानना चाहिए कि सब कुछ अच्छा देख के तो नहीं जा सकते. Then they will come to know what are the drawbacks और फिर उनका दिल टूटे. तो what are the like dark side of this story कि क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर आप फर्स्ट मुझे पूछें इस चीज़ का ड्रॉबैक क्या है, तो लाइफ बहुत लोनली है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द PhD स्टूडेंट जो इंटरनेशनल होते हैं या अमेरिकन सिटीजन्स होते हैं, दे आर मोस्टली मैरिड, तो दे हैव ए फैमिली. बट हमारे इंडियन स्टूडेंट्स, आई मीन वी कैन नॉट मैरी True, एट true. दिस स्टेज. तो वो एक है कि आप थोड़ा लोनली फेस करते हैं. आई मीन आपको लगता है कि क्योंकि हम बचपन से हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल वाला एनवायरनमेंट हमको सबको पता है ना. मस्ती करना, लंच करना, डिनर करना. बट वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, फर्स्टली कि आप वीकेंड्स को, जब मैं नया नया गया था, मुझे बहुत लोनली फील होता था कि कोई बात करने के लिए नहीं है. तो और एक चीज़ है, खुद का खाना बनाना है. घर का खुद का खाना बनाना पड़ेगा, घर साफ करना पड़ेगा, किचन साफ करना पड़ेगा. अभी सिचुएशन क्या है, आप आराम से जाते हो, मेस में खाते हो, आते हो, आपको पता नहीं है मेस में क्या चल रहा है. बट व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग योर ओन होम along with PhD, that's a really big chaos. Okay. मतलब वो एक चीज़ है. So as in that और कोई dark side नहीं है? हाँ, और एक डार्क साइड मैं बता सकता हूँ कि मतलब वीज़ाज इशूज़ वो सब तो चलो बहुत लेटर फेज का है, बट इनिशियली ये दोनों चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा. या सो निशित, अगर किसी बच्चे ने ट्राई किया, अगर लेट्स से उसने आज सोचा है मुझे बाहर जाना है, और जिस दिन वो अपनी फ्लाइट पकड़ेगा जाने की, वो कितना ड्यूरेशन मान के चलें कि इतना लग जाता है ऑन एन एवरेज, और आपको कितना लग गया था? मैं अगर आपको 2026 में जाना है, तो दिस इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट, आई विल से. ओके, राइट नाउ. ओके. अगर आपको 2026 स्प्रिंग में जाना है, तो दिस इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट. क्योंकि आपको ईमेल्स भेजने में अराउंड 2-3 मंथ्स, फिर कॉलेज का प्रोसीजर्स जो होता है, I-20 रजिस्ट्रेशन, वो सब करने में और 2-3 महीना, और वीज़ा एप्लीकेशंस वो हमको पता नहीं कि कब रिलीज़ करेंगे वहाँ पे, वो 1-2-3 महीना. तो रफली आई विल से 1 ईयर. 1 ईयर आपको लग जाता है. या और कितना एक्सपेंसेस अपनी साइड से लग जाते हैं इवन आफ्टर आपको फेलोशिप मिल रही है, लेकिन फिर भी अपनी साइड से कितना कुछ खर्च हो जाता है? तो फॉर MSc ऑल्सो, फॉर MS ऑल्सो, फॉर डॉक्टरेट ऑल्सो? ओके, सो मास्टर्स और डॉक्टरेट के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो सेम ही रहेगा. फॉर एग्जांपल, मैं अगर फर्स्ट
चीज़ से स्टार्ट करूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगा, आई टेल इज इन्वेस्टमेंट नॉट वेस्ट ऑफ मनी, ओके. श्योर. Yeah. So first of all, 12,000 rupees GRE या GRE TOEFL के लिए, ठीक है. $80, आई मीन अराउंड 5,000 इंडियन रुपीज़ आपका कॉलेज एप्लीकेशन के लिए. फिर आपका एक सर्विस फीस होता है जो $30,000 होता है, और आपका टिकट का एक्सपेंसेस मे बी अराउंड 50 to 70,000 रुपीज़. दैट्स इट. मतलब रफली मैं बोल सकता हूँ around 2 lakhs. बस. Yeah. Okay. So with this money you can start and you can start dreaming Yeah. कि हाँ आप जा सकते हो और अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो. निश्चित एक चीज़ व्यूअर्स जानना चाहते हैं लाइक कि जहाँ से आप एमएससी कर रहे हो वो इंस्टीट्यूट कितना हेल्प करता है उस एक्सप्लोरेशन में. जैसे आप पीएयू से थे Yeah. तो पीएयू का हमने सुनते भी हैं कि पीएयू के जो भी नेटवर्क हैं, Yeah. जो एलुमनाई नेटवर्क है, सीनियर्स हैं या अपने चेयरपर्सन हैं, दे ऑलवेज एनकरेज कि आप बाहर जाओ. Yeah. तो वो कैसा कल्चर है? और ये जहाँ से आप एमएससी कर रहे हो या जहाँ से बीएससी कर रहे हो कोई एमएससी में जाना चाहता है तो वो कितना अफेक्ट करता है आपके थॉट प्रोसेस को बाहर जाने के लिए? मैं बोलूँगा कि मतलब मेरे केस में मैं ये नहीं बोलूँगा कि कॉलेज का मैटर करता है, ठीक है. आप कहीं पे भी हो, बस आपको गाइडेंस सही मिलना चाहिए. जैसे कि Exactly. आप लोग अपना चैनल बना के बहुत लोगों को इनवाइट करके सारे इनपुट्स दे रहे हो बच्चों को कि हाँ जेआरएफ का प्रिपरेशन ऐसे होना चाहिए, बाहर जाने के लिए प्रिपरेशन ऐसे होना चाहिए. तो आजकल का इंटरनेट कनेक्टिविटी देख के पर्सन फ्रॉम एनी कॉलेज, फ्रॉम असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और फ्रॉम तेलंगाना, कहीं से भी बच्चा जा सकता है बाहर. बट क्या है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक ट्रेंड ऑलरेडी सेट हो चुका है. फॉर एग्जांपल मैं पीयू ग्रेजुएट हूँ, तो मान लीजिए कि मुझे पता है कि ये 10 बच्चे बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस से. ठीक है. तो मैं अगर जैसे बाहर हूँ तो मैंने कहीं प्रोफेसर्स को मिला मेरे यूनिवर्सिटी से या फिर कोई कॉन्फ्रेंसेस में, तो वो लोग बोलेंगे हे निशित, आई नीड ए गुड स्टूडेंट, कैन यू प्लीज हेल्प मी इन फाइंडिंग आउट. तो मैं उन 10 स्टूडेंट में से बोल दूंगा कि तुम लोग इनको अप्लाई करो. बट जो बच्चे मेरे कांटेक्ट में नहीं हैं मैं उनको नहीं बोल पाऊंगा. सही बात है. तो दैट्स वेयर द गेम चेंजेस. और एल्स पर्सन फ्रॉम एनीवेयर कैन अप्लाई, और बस गाइडेंस की ज़रूरत है. ओके. तो उस चीज़ के लिए आई अंडरस्टैंड कि सबको सबके पास पीयू का मतलब टैग नहीं है. तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप ट्विटर अकाउंट ओपन करो. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होता है, लिंक्डइन अकाउंट्स ओपन करके दे सर्च फॉर द पोजीशंस ऑफ जीआरए और जीटीए. बट मैं सजेस्ट मतलब मैं जो भी स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड हूँ अपार्ट फ्रॉम पीएयू, मैं उनको बोलता हूँ कि ट्विटर अकाउंट करो. कि ट्विटर अकाउंट क्या होता है, साइंस कम्युनिटी का फेसबुक है. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी पोस्ट करता हूँ कि आज मुझे एक न्यू ट्रायंथिमा वीड मुझे दिखा तो आपको पता चलेगा कि मैं वीड पे काम कर रहा हूँ. तो वैसे वैसे आप कनेक्ट करके बहुत लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो. और हर साइंटिस्ट ट्विटर में बहुत कुछ डालता है यूनाइटेड स्टेट्स में. तो आई मीन इट्स अ फेसबुक ऑफ साइंस कम्युनिटी. तो आप अगर ट्विटर अकाउंट ओपन करते हो तो आप आई मीन मोस्ट ऑफ द पीपल को रीच आउट कर सकते हो. या फिर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को रीच आउट करो. फॉर एग्जांपल कोई मुझे रीच आउट करता है तो मैं उसको ध्यान में रखता हूँ कि हाँ ये बच्चा रियली इंटरेस्टेड है और मैं इसको कोई पोजीशन है तो कन्वे करता हूँ. सो पीएचडी एप्लीकेशन या मास्टर्स एप्लीकेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कनेक्टिविटी. ट्रू. दैट इज द की टू गेट अ पोजीशन इन यूनाइटेड स्टेट्स. हाँ एग्जैक्टली. एंड दैट कनेक्टिविटी इज राइट नाउ ऑल्सो. आई होप कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो Sorry. सब आपको अच्छे से समझ आई होगी और आपको एक थॉट प्रोसेस क्लियर हुआ होगा. अगर आपने सोचा कभी जाने का तो वो बेटर क्लियरिटी के साथ आपको दिख रहा होगा, जैसे ये वीडियो हम दोनों दिख रहे हैं आपको. और लाइक इसी तरह सर एक चीज़ लाइक आफ्टर ऑल मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे, आपने उसके बहुत अच्छे से आंसर्स किए. इफ़ कुछ मेरे से छूट गया हो जो आप व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि स्पेशली इन चीज़ों का आपको ध्यान रखें जो बाहर जाना चाहते हैं, तो दैट यू कैन कन्वे टू या श्योर. व्यूअर्स. सो आपको अगर बाहर जाने का ऑलरेडी आप माइंडसेट कर चुके हो और एक्सप्लोर कर रहे हो तो आप अपने आप को एक क्वेश्चन ज़रूर पूछो कि क्या आप साइंस के लिए रियली इंटरेस्टेड हो. आई मीन is science driving you crazy? That's the most important question you have to ask before putting a single application to the professor. बस मैं सोच रहा हूँ ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को अपना आंसर बता देगा. और इफ़ एनीवन इज थिंकिंग कि उनका कोई
सीनियर नहीं है या फिर कोई कनेक्शन नहीं है, आप लोगों के साथ तो बहुत बच्चे कनेक्टेड हैं ही। इवन आई ऑल्सो ट्राई टू हेल्प मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं विदाउट एनी आई मीन फ्री सेशंस भी बनाता हूँ, लाइक मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जूम कॉल भी करता हूँ और मैं पर्सनलाइज्ड आंसर्स भी करता हूँ उनका। आई हैव डन अराउंड 10-15 सेशंस ऑलरेडी, जब जब मुझे स्टूडेंट्स रीच आउट करते हैं। तो या यू कैन आई मीन connect with me anywhere, Instagram, or I mean anywhere. I mean, I don't use ऑलराइट, Facebook, but you can use my Instagram to connect with me, or LinkedIn or Twitter. ऑलराइट। हम सर का जितने भी कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिंक डालेंगे और उसके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डालेंगे जिसमें सर होंगे और हम होंगे, और आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि अगर आपको फ्यूचर सेशन चाहिए, अगर आपको स्पेसिफाइड कुछ और भी प्रॉब्लम्स रह गई इस वीडियो के अलावा, अभी कोई क्वेश्चंस अनआंसर्ड या टच्ड रहे हैं तो उनको हम उसमें कवर करेंगे और सर विल डेफिनेटली हेल्प। एंड आई होप दिस वीडियो एनलाइटन्स योर पाथ कि कैसे आप जा सकते हो, क्या नहीं जा सकते हो। विद दिस, थैंक यू सो मच निशांत, Yeah. Thank you so निशित, much for और inviting इट me. वाज प्लेजर टू हैव Yeah. यू हियर। और Yeah. आई होप कि वहाँ देखे लोग और आपको यूएस में मिले Sure. एंड देयर Sure. आपको वापस थैंक यू बोले Yeah. आके। Sure. और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना आप लोग कि कैसा लगा ये वीडियो, और अगर आपने अभी तक आईआरए वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेलोशिप मार के उसको फटाफट सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो बाहर जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।